ये दोनों फोन मान लीजिए जुलाई मंथ में लॉन्च हुए हैं और दोनों में से एक चूज करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। हालांकि स्टार्टिंग में अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को अगर दोनों में कंपैरिजन करें और ये रिजल्ट लास्ट में निकालें कि कौन सा फोन बेहतर ऑप्शन हो सकता है, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए। एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे पास इस फोन में फिजिकल फोन नहीं है। हम बात करेंगे ओनली स्पेसिफिकेशन के डेटा के आधार पर कि कौन सा फोन ज्यादा बेटर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर आपके लिए कौन सा फोन बेहतर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर दोनों फोन के डिजाइन की बात करें तो ओवरऑल दोनों फोन अपनी एक अलग डिजाइन के साथ आते हैं। और M47 सैमसंग की तरफ से जो आता है वो ग्लास डिजाइन में आता है। फ्रंट एंड बैक आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा और रियर में 3 कैमरा सेटअप है। प्लास्टिक फ्रेम में आता है, हालांकि देखने में लगेगा कि कुछ ऐसा एल्यूमिनियम फ्रेम इस फोन का है। और फ्रंट का पंच होल डिजाइन जो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और इसका जो रेड टाइप जो कलर है वो थोड़ा सा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको ग्लास पसंद है, तो अगर आपको वीगन लेदर डिजाइन पसंद है तो आप मोटो की तरफ जा सकते हैं। ये फोन भी पंच होल डिजाइन के साथ आता है। फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिलेगा, बैक में आपको प्लास्टिक या वीगन लेदर देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक फ्रेम में ये भी आता है और इसमें रियर में 2 कैमरा सेटअप है। हालांकि देखने में आपको लगेगा 4 है, बट 2 कैमरा सेटअप है। ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो स्पेशली मुझे जो पसंद है सैमसंग के M47 का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आपको कौन सा डिजाइन पसंद आता है। M47 का वेट 200 ग्राम के आसपास है, वहीं मोटो के G77 पावर का वेट 215 ग्राम के आसपास है। और इसका जो डिफरेंस है वो है ओनली बैटरी के कारण। दोनों में IP64 की रेटिंग मिल रही है, तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो डिजाइन में आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सेकंड बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले M47 में देखते हैं 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ डिस्प्ले मिल रही है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 800 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिल रही है। पंच होल डिजाइन मिल रहा है फ्रंट में, देखने में जो थोड़ा सा कूल लगने वाला है। एंड डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल रही है। वहीं मोटो के G77 पावर में भी 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, लेकिन ये IPS LCD पैनल के साथ आ रही है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1050 HBM ब्राइटनेस मोड के साथ। इसमें भी आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। अगर दोनों की डिस्प्ले में डिफरेंस है तो वो है सैमसंग की डिस्प्ले में सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है और मोटो के फोन में IPS LCD पैनल मिल रहा है। तो स्पेशली अगर दोनों में डिफरेंस देखें कि IPS LCD पैनल और सुपर एमोलेड पैनल में क्या डिफरेंस होता है, तो स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर फ्यूचर के हिसाब से देखें तो जो सैमसंग की डिस्प्ले है, अगर बाद में कोई दिक्कत होती है फोन में तो इसकी डिस्प्ले थोड़ा सा महंगी आएगी। और वहीं मोटो के फोन की जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा सस्ती मिल सकती है अगर फोन की डिस्प्ले कभी खराब होती है तो। बट यहाँ पर थोड़ा सा वीडियोज वगैरह देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में, कंटेंट कंज्यूमिंग में स्पेशली आपको सुपर एमोलेड पैनल का डिस्प्ले ज्यादा बेटर फील कराएगा एज कंपेयर IPS LCD पैनल के साथ। तो मैं यहाँ पर अगर मेरी चॉइस देखना चाहोगे तो मैं स्पेशली सैमसंग के फोन के डिस्प्ले को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा और मोटो के दूसरी। थर्ड पॉइंट हमारा है परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहले सैमसंग का M47, इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का चिपसेट जो बेसिकली वर्क करेगा 4nm के आर्किटेक्चर पर। सॉफ्टवेयर की बात करें, फोन में Android 16 मिलेगा जो कि One UI 8.5 के साथ आएगा। और इस फोन में आपको एक लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है। 6 Gen OS अपडेट मिल रहा है और 6 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म यूज करने में फोन बेहतर है। वही मोटो के G77 में MediaTek Dimensity 6400 का चिपसेट मिल रहा है जो बेसिकली वर्क करेगा 6nm के आर्किटेक्चर पर। फोन Android 16 विथ Hello UI के साथ आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस फोन में आपको एक मेजर OS अपडेट मिलेगा, मतलब सिर्फ Android 17 का अपडेट मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। रैम रोम की बात करें, सैमसंग का M47 6 + 128GB वाले वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है और मोटो का G77 ओनली 1 वेरिएंट में है 8 + 128GB। सैमसंग के M47 में यूज करी गई है LPDDR5X की रैम विथ UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप के साथ। वही मोटो का G77 LPDDR4X की रैम प्रोवाइड करता है और UFS 2.2 का स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग का फोन ज्यादा बेटर है। एंड अगला पॉइंट होता है हमारा कैमरा। सैमसंग के फोन में रियर में 3 कैमरा सेटअप मिल रहा है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा।
सेकेंडरी होगा 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और थर्ड होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर। फ्रंट सेल्फी कैमरा में आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, जिससे आप HDR सेल्फी भी क्लिक कर सकते हो। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो सैमसंग के रियर कैमरा से आप 4K at 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट कैमरा से फुल HD at 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं मोटो के G77 पावर की बात करें, रियर में 2 कैमरा है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का EIS कैमरा है एंड सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 2K at 30 FPS तक की वीडियोज रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर हैं, सिर्फ सैमसंग के फोन में एक मैक्रो डेप्थ सेंसर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। लेकिन हाँ, मोटो का G77 पावर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है, जो कि इस नंबर के हिसाब से एक बहुत अच्छी फोटो क्लिक करके देना चाहिए। लेकिन जो ये नंबर्स होते हैं ये मैटर नहीं करते हैं कि कौन से फोन का कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा। तो कैमरा के लिए ओवरऑल मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चूज करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों अपनी जगह बेटर हैं। तो इससे और भी बहुत सारी वीडियोज होंगी इन दोनों फोन के कंपैरिजन पर, जिनमें कैमरा का कंपैरिजन किया हो वो वीडियो शायद आपको देखना चाहिए अगर आप परचेज करने की सोच रहे हो। तो ऑडियो क्वालिटी की बात करें, सैमसंग के फोन में आपको मोनो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा। वहीं मोटो के G77 पावर में स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, जो कि 3.5 mm का जैक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो शायद अब कोई फोन नहीं करता, वो मोटो प्रोवाइड कर रहा है। और दोनों फोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन 5G सपोर्टेड है। दोनों फोन में ड्यूल बैंड वाईफाई मिल रहा है। सैमसंग के फोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल रहा है, मोटो के फोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिल रहा है। सैमसंग के फोन में NFC का सपोर्ट मिल रहा है, मोटो के फोन में NFC का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सैमसंग के फोन में FM रेडियो का सपोर्ट नहीं है, मोटो के फोन में FM रेडियो का सपोर्ट है। दोनों फोन साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट लॉक अनलॉक करने के लिए फोन को दोनों के सेम ही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं बैटरी का। सैमसंग के फोन में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और ये फोन चार्ज होगा 45 वॉट के अडॉप्टर से। हालांकि इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं मोटो का फोन आ रहा है 7000 mAh की बैटरी के साथ और ये फोन चार्ज होगा 30 वॉट के अडॉप्टर से और इसमें 6 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी मिल रही है, वायर्ड रिवर्स चार्जिंग। तो देखो ये चीज तो कंफर्म है कि मोटो का फोन बैटरी बैकअप ज्यादा देगा, बिकॉज इसकी बैटरी भी बड़ी है। और सैमसंग का जो फोन है वो 6000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है और मोटो का फोन 7000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है। तो 2-4 घंटे का तो बैटरी बैकअप का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। बैटरी अगर बहुत प्योरिटी है आपकी तो मुझे लगता है शायद मोटो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है प्राइस। पहले बात करते हैं सैमसंग का M47 और सेम वेरिएंट की बात करेंगे 8GB 128GB। सैमसंग का ये वाला वेरिएंट आ रहा है जिसका प्राइस है 28,999 रुपए। अगर कार्ड वगैरह के डिस्काउंट आप लगाते हो खरीदते टाइम तो ये आपको फाइनली पड़ जाएगा 27,500 रुपए का, 27,499 रुपीज का। वही मोटो का G77 पावर जो है उसका 8+128GB वाले वेरिएंट का जो लॉन्च प्राइस है वो है 25,999 रुपए और इसे आप डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद खरीद सकते हो 24,000 रुपए में। और अगर यहाँ एक चीज और जोड़ो, आप सैमसंग अपने फोन में चार्जर नहीं दे रहा है, तो आपको 45 वॉट के एडॉप्टर के लिए कम से कम 1,000-1,500 रुपए ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूँ कि जो प्राइस का डिफरेंट पड़ेगा सेम वेरिएंट खरीदने में वो ऑलमोस्ट आपको 4,000 रुपए तक का पड़ सकता है, 4 से 5,000 रुपए तक का पड़ सकता है। लेकिन एक और चीज है सैमसंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोटो के फोन से, ये एक लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है अपडेट के साथ में, जो कि मोटो नहीं दे रहा है। तो सैमसंग के फोन को आप लंबे समय तक उनके नए फीचर्स के साथ यूज कर पाओगे। वहीं मोटो का फोन 1 साल बाद सेम फंक्शन के साथ ही काम करेगा, उसमें कुछ नया नहीं जाएगा, बिकॉज एंड्रॉइड 17 के बाद उसमें कोई अपडेट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर मुझे लगता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं अपनी प्रायोरिटी क्या रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी सैमसंग के फोन को ही रखूंगा, बिकॉज उसमें लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है। तो मैं 3-4 साल तक एटलीस्ट एक फोन को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों फोन के बारे में? आपके हिसाब से कौन सा फोन बेहतर रहेगा, कौन सा फोन लेना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।